ओम शांति। आज हम 30 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है। बाबा ने कहा, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहते पापों से बचने के लिए अपना सब कुछ बाबा पे बलि कर देना है, बलिहार जाना है, और फिर सब कुछ ट्रस्टी होकर बाबा कहते संभालना है। और फिर बाबा ने एक बात और कही कि जो धन है उसको ध्यान से खर्च करना है, पाप आत्माओं को नहीं देना। अगर ज़्यादा धन है तो रूहानी सेंटर खोलने हैं, तो वहाँ पर जो आत्माएं ज्ञान लेंगी उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। आज की मुरली में गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि इस समय तुम अपना तन मन धन सब बाबा को देते हो, बाबा पर बलिहार करते हो और नष्टो मोहा बनकर बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने भी अपना तन मन धन सब बाबा को सौंप दिया और फौरन नष्टो मोहा बन गए। बाबा के पास जितना भी धन था सब बाबा ने माताओं का ट्रस्ट बनाकर उनको हवाले कर दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया था। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया ऐसे ही तुम्हें भी करना है। और बाबा ने आज बताया कि ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के का मेल जहाँ होता है वहाँ पर बहुत बड़ा मेला कलकत्ते में लगता है। वहाँ अनेक आत्माएं नहाने जाती हैं, स्नान करने जाती हैं। बाबा कहते असली ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सरोवर शिव, ज्ञान के सागर शिव बाबा का मिलन मेला तो यहाँ हो रहा है मधुबन में। बाबा कहते ये ब्रह्मा बाप ब्रह्मपुत्रा नदी है और शिव बाप ज्ञान सागर हैं, दोनों का मिलन मेला यहाँ हो रहा है और बच्चे यहाँ आते हैं। आगे बाबा ने बताया कि जब दिवाली आती है, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी साफ़ सफाई करते हैं। तो बाबा कहते जो नई दुनिया आएगी तो वहाँ पर तो बिल्कुल साफ़ सफाई होगी, पतितपना कुछ नहीं होगा, 5 तत्व भी बिल्कुल पावन बन जाएंगे। बाबा कहते वहाँ पर फूल आदि भी ऐसे होंगे जो घर बैठे उनकी खुशबू आएगी। बाबा कहते वहाँ पर सेंट आदि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा ने आज बताया कि धन जो हमारे पास है वो हमें किसी शराबी को या गलत काम करने वाले को धन नहीं देना है। बाबा कहते अगर हमने किसी पतित को धन दिया और उसने उस धन से गलत काम किया तो उसका पाप हमारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। बाबा ने कहा कि अब तक तुम जो भी कुछ सुनते आए हो, भक्ति मार्ग में सुना या जो भी सुना सब भूल जाओ, अब मैं जो सुनाता हूँ उसको सुनो। बाबा ने कहा है आज की इस समय सब आत्माएं पार्वतियाँ हैं, सीताएं हैं जो रावण की शोक वाटिका में पड़ी हैं, सब दुखी हैं। बाबा कहते बाप सब आत्माओं को अशोक वाटिका में ले जाते हैं, सतयुग में ले जाते हैं। वहाँ पर बाबा कहते कोई शोक होता नहीं, कोई दुख होता नहीं। और आगे बाबा ने बताया कि गंगा के किनारे पर देवताओं के मंदिर दिखाते हैं। तो बाबा कहते पतित पावनी ना तो गंगा नदी है और ना ही देवता पतित पावनी हैं, पतित पावन है। बाबा कहते पतितों को पावन बनाने वाले हैं ब्राह्मण। जब ब्राह्मण शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान आत्माओं को सुनाते हैं तब आत्मा पावन बनती है। बाबा ने कहा गंगा में नहाकर आत्मा पावन नहीं बनती। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है,
अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाबा कहते अपने आप को छोटा बच्चा बाबा का समझना है और जो कुछ भी सीखा है पढ़ा है सब भूल जाना है। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है। आज की मुरली में वरदान है, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन भव। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने हमेशा बच्चों को आगे किया और स्वयं उनके पीछे रहे, बैकबोन बन के रहे, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी करना है। बाबा कहते जितना तुम यहाँ पर बाबा के साथ खाते पीते पढ़ाई करते हो उतना ही समय तुम ब्रह्मा बाप के साथ वहाँ नई दुनिया में समय व्यतीत करोगे, उनके साथ पाठ बजाओगे। बाबा कहते जितना स्मृति तुम्हें रहती है उतना ही वहाँ पर तुम समीप होगे, बाबा के नज़दीक होंगे। तो बाबा कहते हैं हमेशा दिल से यह अनुभव करो कि अनेक बार हम बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।